एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और किस्नू भैया आज देखा हमारे साथ में है डॉक्टर संदीप शर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कार्यक्रम प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाटकर। और इनकर से आज हम बड़ा महत्वपूर्ण योजना पर बातचीत करब। एला कहते हैं विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभियान, और केंद्र सरकार कर कृषि मंत्रालय कर महत्वपूर्ण अभियान है और अभी चलत है। किसान मन ला तकनीकी जानकारी देना, किसान तक पहुंचना, और बड़ा बड़ा वैज्ञानिक मन जात हैं और सीधे खेत तक पहुंचते हैं, किसान के पास पहुंचते हैं और कैसे कैसे का चीज की जानकारी देते हैं। एक बारे में हम विस्तार पूर्वक बातचीत करब, जानकारी भी लेहब। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब के बहुत बहुत स्वागत करत हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबो किसान भाई बहन मल्ला जय जोहार। जैसा कि अभी हम सुना थी कि जो अभियान चलत है हमारे भारत देश में, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो पूरा भारत देश में एक साथ चलत है। इनमें माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे राज्य कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, इनकर अगुवाई में ये कार्यक्रम है चलत है, जो 29 मई से शुरू हुई से और 12 जून तक चली। 15 दिन के यह कार्यक्रम है, एक पखवाड़ा। ये जो हमारा अभियान है, एकर मुख्य जो उद्देश्य है एकर कि लैब टू लैंड, मतलब जो भी हमारे वैज्ञानिक मन कृषि विश्वविद्यालय के होगिन या हमारे ICR संस्था के होगिन, जो भी नवाचार होई से या जो भी उन्नत किस्म के कुछ किस्म विकसित होई से, या पशुपालन संबंधी कोई नया कोई नस्ल विकसित करीन है, मछली पालन संबंधी, मतलब पूरा विभाग जितना भी है हमन के एग्रीकल्चर में, कृषि में, वो सब में जो भी नवाचार हुई से, जो भी ओला किसानों के खेत तक पहुंचाना है। का है कई बार नया नया किस्म हर विकसित तो हो जाए, नवाचार विकसित हो जाए, तो सब किसान मन जग नहीं पहुंच पाए। जो प्रगतिशील किसान भाई मन रहते हैं या जो कोई मीटिंग में आते हैं या कोई संगोष्ठी में आते हैं, वही मन के मालूम चल पाए। तो ये मुख्य एक जो अभियान के उद्देश्य है लैब से लैंड तक, मतलब हमारी जो उन्नत चीज़ है वो किसान मन तक पहुँचाना। अब ये अभियान में मुख्य रूप से अगर हम बात करब तो एकीकृत समन्वित प्रणाली, जिला IFS मॉडल कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं वाला। दूसरा संतुलित उर्वरक के उपयोग। तीसरा अगर हम बात करें मत्स्य पालन। चौथा जो मुख्य है मृदा स्वास्थ्य के ऊपर है। फिर बहुत सारा उद्यानिकी फसल के ऊपर है। फिर उर्वरक के कब कितना मात्रा में कैसे उपयोग करी। और आज के समय में जो मुख्य सरकार के जो एक अभियान चलत है नेचुरल फार्मिंग, जरा प्राकृतिक खेती कहते हैं, वो प्राकृतिक खेती के बारे में किसान मन ला विस्तृत से हमन के बताना है। जैविक खेती तो चलते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती के बारे में हमन के किसान के बताना है कि वो जीरो बजटिंग खेती बोलते हैं, मतलब कम से कम में लागत लगत है, कम से कम नहीं के बराबर लागत लगत है और ज़्यादा हमन के उत्पादन मिलत है। साथ ही मिट्टी के जो है वो दशा भी सुधरत है और ओकर से वातावरण भी हमार स्वच्छ होता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए
की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये जो विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभियान है डॉक्टर साहब, तो एकर में पशुपालन ला भी शामिल करल गई है। सबो ला शामिल करल गई है। पशुपालन, उद्यानिकी, रेशम में जितना भी हमारे कृषि और कृषि संबंधित जो विभाग है सब मन ला, चाहे किसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी होगा से किसान मन के संबंध है सब मन ला ये अभियान में बताते हैं। तो ये जो अभियान चलता है ये कब तक चली? ये अभियान हर 12 जून तक चली। 12 जून और इनमें हमन के जो गाइडलाइन है इनमें क्या बोलते हैं, हर दिन 2 पाली मेला करना है। अच्छा। एगो सुबेरे टाइम करना है 10 बजे से और दूसरा ला 2 बजे से। तो उमें एक जगह हमन कोई भी एक स्थान पे हमन एक गोष्ठी करती जिसमें आसपास के किसान मनाते, लगभग 200 से 250 किसान मन के हमन के टारगेट रहल कि 200 से ऊपर आए आसपास के मन। उमें हमन पूरा किसान मन ला, हमन कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उमन अपने योजना मन ला बताते हैं, उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं उमन अपने योजना मन ला बताते हैं। ऐसे करके पशुपालन से जो आते हैं विभाग से उमन अपने योजना बताते हैं, जैसे AI होगी नया नस्ल के बारे में। और हमन जो कृषि विज्ञान केंद्र के ही वैज्ञानिक मन हमन जो भी नवाचार हुई से या कोई भी मतलब खाद ला कितना प्रयोग करना है, जो भी अनुशंसित है उमन के बारे में हमन विस्तार पूर्वक उमन के बताती। और अभी जो हमन के समय रही मिट्टी परीक्षण के, तो किसान भाई मन ला हमन कैसे मिट्टी के नमूना ला एकत्रित करल जाही, कैसे ओकर कहाँ ओकर टेस्टिंग हुई, ये सब के बारे में विस्तृत से ये अभियान में हमन चर्चा दोनों पाली में करत ही। ये जैसे यात्रा अभियान हर चलता है, हाँ। तो कहीं एक जगह केंद्र बना देते हो बराबर मन, हाँ। और वहाँ 2-4 गांव कर किसान हमारे इकट्ठा होते हैं। हाँ हाँ। तो कौन तरीके से एकर संकल्पना कैसे करे ही राहुल मन? ये कर जो संकल्पना है यह हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के अगुवाई में चलत है। और हमारे जो जिला के जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनकर द्वारा एला पूरा बनाल गई से हम उनसे बातचीत करके रूट चार्ट, तो ये रूट पूरा बनल है पहले से। तो जहाँ भी ये प्रोग्राम ला हमन करना रहे कार्यक्रम ला हम पहले से वहाँ जाके कोटवार के थ्रू, ग्राम सेवक मन के थ्रू। हाँ, वही ला मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे जिला स्तर पर जो एक संरचना है कौन तरीके से राउर मन एला। हाँ, ये डेट वाइज एक बनी से कौन गांव में कौन दिन होई और कितना समय होई। तो हमन के तो और 1-2 दिन पहले से हमन कोटवार मन के थ्रू और जैसे ग्राम सेवक मन से और रथ में एगो रथ बनाल गई से, कृषि रथ। वो रथ में माइक भी लगी से, उसमें कृषि संबंधी जो जानकारी है वो फ्लैक्स भी लगी से, तो ओला रथ पर भी घुमा थी। ऐसे करके जोन स्थल में हमन के कार्यक्रम ला करना है ओकर से पहले हमन बुनियादी करा दी थी, जेकर से किसान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जगह एकत्रित हों और ये अभियान के वो लाभ उठाएं। कृष्णु भैया, शुरू में हमन सुनत हन तो बड़ा बढ़िया लगा थे। और डॉक्टर साहब मोला लगा थे कि पहली बार एक योजना अभी तक चलत है, नहीं तो पहले कृषि विभाग कर अधिकारी मन जात रहिन और किसान मन से संपर्क करत रहिन, अभी भी करत हैं। ग्राम सेवक हैं चाहे कृषि विस्तार अधिकारी मन है, लेकिन मोला लगत है कि राउर मन ला भेज करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए कर कोशिश करल गई से कि वैज्ञानिक मन जाही जेमन के पूरा कृषि कर तकनीकी कर जानकारी रहल, नवाचार कर जानकारी रहल और किसान के पास तक पहुँचिल। राउर बताएं कि जैसे कि लैब से लेकर के लैंड तक, माने प्रयोगशाला में जो हमन काम करत हैं ओला सीधे जमीन तक पहुँचाना, खेत तक पहुँचाना, ये अभियान का उद्देश्य है। तो ये में राउर मन कितना वैज्ञानिक मन एक बार में जाती और कहाँ पर बैठ के का चीज़ बताती। तो जैसे राहुल बताएं कि नवाचार के बारे में बताती, तो उमें का माहौल रहल, किसान मन अब सवाल पूछत हैं, राहुल मन बताती कि पहले लेक्चर होते का पूरा प्रक्रिया का में हमन जाके पहले एकत्रित हो जाती, एक बाद हमन सब विभाग मन बैठे रहती, एक बाद हमन अच्छा और भी विभाग के और कृषि विभाग के भी लोग हैं, इनमें उद्यान विभाग के भी हैं, पशुपालन विभाग के भी हैं, तो एमे रहते हैं। तो एमे जो हमन पहले एकत्रित होके पहले हमन के किसान मन ला
थोड़ा सा ये अभियान के बारे में बता थी। एक बाद जो मुख्य जो अभी मृदा स्वास्थ्य के बारे में है ओकर बारे में अभी पूछा थी, और मुख्य जो अभी प्राकृतिक खेती जो चलत है प्राकृतिक खेती के बारे में हमन बता थी। तो ये बताए के बाद हमन तो बहुत सारा टॉपिक में चर्चा करत थी। यही बीच किसान मन भी अपन जो मन के जो जाने बर रहल जो क्वेरी रहल वो क्वेरी ला एमन पूछते हैं। और एमे कई को प्रगतिशील कृषक भी आते हैं, उमन के किसान मन के फीडबैक ला भी लेती, फीडबैक लेके वाला हमन पोर्टल में भी डालती। अगर डेली एकर हमन कितना संख्या में किसान मन आइन, कितना अधिकारी मन आइन, कितना कौन विभाग के आइन, इला हमन एगो पोर्टल बनी से ओमे हमन इंद्राज कर देती, जेकर सीधा मॉनिटरिंग हमर साहब दिल्ली से और हमर जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो निदेशक अटारी जबलपुर में है। एक फोन आई से डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। अपन नाम बताइए। मैं ग्राम चार केशवरपुर ले मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया। अच्छा मधुसूदन जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद भैया। हमन बात करत हन कृषि संकल्प जो अभियान चलत है अभी। हाँ भैया। ओकर बारे में राउर के पास का सवाल है? तो भैया मोर बात ये सवाल है, जो संकल्प कृषि यात्रा जो चलत है अभी पूरे भारत देश में, और वही कड़ी में आपन भी बहुत अच्छा विषय रख मोर सवाले रही क्षेत्र है। विशेषकर अभी हमें खरीफ सीजन में धान की खेती करती, जिसे मक्का और अरहर की खेती करती। तो साहब एकर बारे में सुबह ले जानकारी बताती, और कुछ योजना हुई तो योजना के माध्यम बीज कहाँ से ली और कौन सा किस्म के लिए एकर बारे में जानकारी बताती। डॉक्टर साहब ये सवाल बहुत बढ़िया है, और वहाँ पर भी जैसे राउर मन जो अभी अभियान चला थी वहाँ पर भी एक सवाल जरूर आत होगी। नहीं, किसान मन पूरा सवाल पूछत है कि कौन सा किस्म के लगाना है, कब लगाना है। अब मुख्य रूप से बहुत किसान मन कहते हैं कि बरसात के समय है तो ढेरे खरपतवार आ जाए, घास आ जाए, ओकर कैसे हमन के एकर प्रबंध करना है, ये सब घलो जानकारी ये अभियान में होल। तो जो हमारे किसान भाई पूछत हैं कि कौन सा अरहर की खेती करना है और मक्का खेती करना है और धान के बारे में पूछत हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया सवाल भी है, और ये समय भी आगे से खेत के तैयारी करे के। और मैं तो यही किसान भाई मन लग कहूँ कि अब 15 जून के बाद मक्का के बुआई ला करें और अरहर के। अब मुख्य यही की बात की किस्म कौन सा लगाएं। तो जो भी अरहर जो किसान भाई मन लगात हैं वह हमार जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो किस्म निकली से सीजी अरहर करके, सीजी अरहर 1, सीजी अरहर 2, राजू लोचन करके एक किस्म ला उपयोग करना चाहिए। तो ये किस्म जिसमें ज़्यादा पैदावार भी है और इनमें थोड़ा रोग बीमारी भी कम है। ये जो धान के बारे में भी पूछते हैं कि धान कर जो अभी हमन के खेती करना है ओकर बारे में राउर के का अंदाजा दिखत है कि पानी पर्याप्त गिर जाही, किस समय पर हमार खेती शुरू हो पाई, और जो बीजा कहते हैं कहाँ से लेना चाहिए? जैसा अभी मौसम दिखत है ये तो खैर प्री मानसून एला हमन बोल सकत ही कि पूरा घरों नौतपा में हमन के पानी गिरी से, लेकिन जो हमन के मानसून है और 15 जून के हमन जो बोलती कि 15 जून के आयल, तो वो हिसाब से जो किसान भाई मन जब नर्सरी करे के सुविधा हुई तो 15 जून के आसपास हमन नर्सरी धान के लगा दें, जेकर से जैसे ही पानी बरसना शुरू हो जाए तो समय पे एकर हमन रोपाई कर सकत ही। अब एकर बात आत है कि हमन कौन सा किस्म के लगाई, तो बहुत सारा अनुशंसित किस्म है में, लेकिन हमन की जो देखे ही मुख्य 2-3-4 साल बड़े जो नया किस्म है वो विक्रम TCR करके किस्म आयल, ओकर बहुत अच्छा उपज है, और ओकर वो किस्म के उपयोग करें जो हमारा उन्नत किस्म है, तो उन के निश्चित रूप से किसान भाई बहन मन के फायदा हो ही। इंदिरा एरोबिक करके भी एक किस्म आयल जिसमें कम पानी, जहाँ पानी की थोड़ा सा कम है तो इंदिरा एरोबिक भी लगा सकते हैं, विक्रम TCR किस्म लगा सकते हैं। और मैं तो किसान भाई मन यही कहूँ कि अगर पंजीयन जरूर कराएं, आधार बीज लगाएं और पंजीयन कराएं बीज निगम से, जिससे जेकर वजह से मन की ज़्यादा से ज़्यादा हमें आय भी मिली और ज़्यादा पैसा भी मिली पंजीयन कराए से, और किसान भाई मन के फायदा मिली। किसान भाई और कोई सवाल है राहुल के? जैसे सर बताइए जो रहर की किस्म के बारे में, जैसे
कृषि विज्ञान केंद्र से हमारा भेंटा ही, लेकिन हमारे लोग वहाँ जाना पड़ी कि जो हमारे गांव में जो रहते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वंश के माध्यम से मिलना पड़ी, मिली एक बारे में थोड़ा जानकारी बता। हाँ, एमे का है किसान भाई कि एक बार ग्राम सेवक से भी एमे जाके पूछ सका था कि उमन जे कौन सा किस्म आइस है। नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र है और तुम्हार जिला में बीज निगम है जिरमा में, अच्छा वहाँ से भी यार मिल जाए में। हाँ, तो जैसे कहा है कि हमारे जिला तो सूरजपुर आते, लेकिन तो कर बार हमारा वो जिरमा ही जाना पड़ी। हाँ, जिरमा जाना पड़ी क्या वो जिला में भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं खुली से। हाँ, तो ये अभी हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में है ना, वो जिला ला देखेल तो बिल्कुल जाके पूछ सका था। और अपन ग्राम सेवक से भी या जो कृषि के ब्लॉक ऑफिस है ना वहाँ भी जाके पता कर सका था, तो वहाँ मिल जाए। ठीक है किसान भाई, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद करे थी फोन करे बर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमन सोचत रहन कि बातचीत हो गई से और ये कार्यक्रम में हमन गीत भी सुनवा था। हाँ, तो एक बढ़िया गीत राउर ला सुनवा थी। हाँ। छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा, मोर छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा। चमरू चैतू कचरू के जो माटी के नाव जगात हैं, चमरू चैतू कचरू के जो माटी के नाव जगात हैं, फूल बतिया सुखिया फूल बासन गावे ला सरक बनात हैं, फूल बतिया सुखिया फूल बासन गावे ला सरक बनात हैं, जांगर के कर्मा मेहनत के हो, जांगर के कर्मा मेहनत के सुवाद दरिया गाथे, मोर राम है कुर बहरा, मोर राम है कुर बहरा, सीता सुमन टोरा, भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा, मोर छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा। नवा बिहाती कस दिख थैरे यहाँ के डोली धनहा, नवा बिहाती कस दिख थैरे यहाँ के डोली धनहा, गाय सन सिधवा हो थैरे यहाँ के सबो किसनहा, गाय सन सिधवा हो थैरे यहाँ के सबो किसनहा। ये रही से गीत और उम्मीद करत हन जम जन ला ये गीत जरूर पसंद आई सोई। फोन और ऐसे मुझे लगा थे पहले बात कर ली थी। हेलो 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 किसान वाणी जी, मैं आमा टोली सीतापुर से बोल रहा हूँ, शमशेर आलम। शमशेर आलम जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है करत ही हमारे कार्यक्रम में। जी जी, तो राउर की का सवाल है? जी मैं कुछ जानकारी चाहिए था मुझे। जी, ये आमा टोली में ये जो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है वो सीतापुर आमा टोली में कब होने वाला है? अच्छा, सीतापुर में जगह जगह में होते हैं। आमा टोली के बारे में हमारे पास डॉक्टर साहब हैं। देखा किसान भाई, ये जो हमारे प्रोग्राम चलत है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये
आमा टोली में कल ए प्रोग्रामर हो ही है ना। अच्छा, कल हो ही तो जो भी तुमन के पूछना है अपन जो भी कृषि संबंधी या मिट्टी नमूना के भी जांच भी कराना है या कैसे खेती के गुण करना है, खेती करना है, एक बारे में विस्तृत रूप से घलो हो जानकारी मिली। तो तुमन साथ में जितना भी किसान भाई मन मिली तुम्हारे साथ वो सब मन लेके वो जो आमा टोली में जो स्थान है वो जा आके एक पूरा जानकारी ले सकत है। तो वहाँ कृषि विज्ञान के साइंटिस्ट मन भी आए हैं? हाँ, कृषि विज्ञान करके वैज्ञानिक मन भी रहीं, कृषि विभाग के अधिकारी मन भी रहीं, उद्यान विभाग के भी अधिकारी मन रहीं। तो सबो जानकारी वो जग मिल जाएगी। खेती क्या है कि अब खेती के सीजन आ गई से तो खेती के सीजन आए के पहले सब जानकारी किसान भाई मन देना है तो वो जग तुमन जाके पूरा जानकारी ले सका था। ठीक है शमशेर भाई, और कोई सवाल है? जी, यही सवाल था, हमें इसी को जानना था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करे थी फोन करे बर जी। और ये बड़ा बढ़िया सहयोग रही डॉक्टर साहब की। आमा टोली का सवाल पूछत रहे और राहुल का कार्यक्रम कल है वहाँ। वो रथ गई सोई वहाँ कल वहाँ प्रोग्राम है तो 1-2 दिन पहले रथ मन ला और कोटवार मन से मुनियादी अमन करा थी कि कल प्रोग्राम है, तब वो मन जानी तब तो आई मन कैसे पता चली कि ये कार्यक्रम कैसे होना है। वही ला देख के सोचत हुई कि यहाँ भी तो नहीं होने वाला। हाँ, वही से हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब, जैसे जानकारी ही देना है कि कुछ वहाँ पर करके भी नमूना भी या प्रदर्शनी भी कुछ ऐसे ना एमे कई बार हम डेमो भी हमन करथी, जैसे कि बीज उपचार करना है, नमक पानी के उपचार करना है घोल के, तो कर भी हम डेमो दे देती। और बीज कैसे शोधन करल जाए, लीफ कलर चार्ट है तो वो में मिला के कि कब कितना मात्रा में खाद उपयोग करना है धान में, तो ये टाइप जो हमन के कई चीज है एला भी हमन किसान भाई मन ला ओजक बताती और समझाती। तो राउर मनकर जो विभाग है जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो भी राउर मनकर विभाग काम करत है, एक अलावा जो कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी माने ये बड़ा सामंजस्य देख करके किसान मन ला भी बड़ा अच्छा लगत हुई। हाँ, बहुत अच्छा लगत है। और जो कृषि विभाग के तो ग्राम सेवक मन गाँव में रहते तो बड़ा अच्छा सामंजस्य है। उमन अपन विभागीय योजना ला भी बताते हैं, काहे कि अब तो खेती किसानी के समय आगे से 15 जून से खेती किसानी चालू हो जाई, तो उमन के कौन सा बीज आत है, कौन और उमन कहाँ खाद भंडारण कर गई है, कौन सा समिति में कौन सा किस्म है, एक बारे में भी उमन विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये कब तक चली? ये 12 जून तक चली। और ओकर बाद कार्य योजना के बारे में ओकर बाद जो अभी अभियान चलत है तो एक सब किसान भाई मन जागरूक हो जाए कि ये अभियान से तो मन डायरेक्ट फिर कृषि विज्ञान केंद्र हो गई, कृषि महाविद्यालय हो गई और हमारे कृषि विभाग, ये सब जगह मन डायरेक्ट पहुँच हुई। एक बाद फिर हमन के भी जो किसान भाई मन से पूरा डेटा बेस हमन कलेक्शन करत थी, वो मन से जाके हमन बीच बीच में प्रशिक्षण देव और मन से बीच बीच में संगोष्ठी करब, बीच बीच में चौपाल करके मन के कृषि संबंधी जानकारी हमन देव। राउर भी बताते रहन कि कोई पोर्टल है, हाँ, ओमे राउर मन ओमे इंद्राज कर थी, हाँ, तो वो पोर्टल अगर किसान देख सकत है? किसान नहीं देख पाई ओके, तो में यूजर आईडी और पासवर्ड है, लेकिन अभी जो पूरा कार्यक्रम होने के बाद और जो साइट में दिखी कि कितना किसान मन आइन, कितना किसान मन ओला देखिन, तो कौन फोटो भी अपलोड होता है, वीडियो भी अपलोड होता है, और हमन जो प्रोग्राम के समय किसान भाई मन से फीडबैक लेती ओकर भी मन 50-60 सेकंड के एगो वीडियो बना थी, जेला कि हम बाद में ये अभियान खत्म होने के बाद भी हमने इला किसान भाई मन प्रशिक्षण के दौरान बताई। एक फोन और ऐसे डॉक्टर साहब बात कर ली थी। हेलो
राउर के बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई। हाँ, मैं उदयपुर ले गुलाब चंद कहत हूँ। अच्छा, गुलाब चंद जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही और सवाल पूछना चाहत ही। हाँ, मैं ये जाने चाहत रहनी कि ये हमर कटी रे उदयपुर में यार कब लगी? अच्छा, काली से उदयपुर गति शुरू हुई से तो एक बार कृषि विभाग से पता करे से मालूम चल जाएगी किसान भाई कौन गांव के हैं। तो एक ग्राम पंचायत में कई गांव के मिला के एक जगह मन एकत्रित करके ये प्रशिक्षण नामन अभियान ला करत ही। तो मालूम चल जाएगी वो जग जाए से कि उनकर गांव में कब है। तो कल से उदयपुर में हर चालू होगी से। और 12 डॉक्टर साहब बैठी नहीं तो सवाल है इसमें कि आजकल तो देखिए मौसम भर बदला तो है नहीं, तो हमारे लिए सिंचाई जो खेती बाड़ी में कर थी तो अगर सही तरीका का है, कौन तरीका से हमारा सिंचाई करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि आज के समय में जो अगला जो संकट है पानी के ही है। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाई मला जो घलो सुनत हो मला ये कहूँ कि गर्मी के धान ला कम लगाएं। ऊपर से इतना ज़्यादा पानी उपयोग करत हैं जेकर से जमीन के जो पानी है वो ढेरे नीचे चले जाते हैं। तो आगामी फसल वह पानी में दिक्कत हुई। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे सिंचाई करी। तो अगर सब्जी के फसल करत ही तो हमें ड्रिप लगा दें, सीधा ड्रिप की खेती करें। ड्रिप खेती करे से जो जल के जो क्षमता है, दक्षता है, वह 95% है। मतलब पानी में बेकार बिल्कुल नहीं होल। और डायरेक्ट पौधा के मिले, डायरेक्ट पौधा से मिले से का होल कि एक तो पानी के बर्बादी नहीं होल और दूसर पौधा के वृद्धि भी अच्छा होल, घास भी कम हो गल, रोग बीमारी भी कम आते हैं। और अगर हम चाहिए फसल के डायरेक्ट खाद देना तो हम पानी में घोल के लिक्विड करके वो ड्रिप में हम दे सकती, जेकर से उत्पादन के साथ साथ फसल भी मजबूती से हुई और हमन के ज़्यादा आय मिली। तो मैं बोलना चाहूँ कि ड्रिप के उपयोग करना चाहिए सब्जी खेती में। किसान भाई और कोई सवाल है राव के? बढ़िया, तो सुघर लेहन बताएंगे डॉक्टर साहब ले बहुत बहुत धन्यवाद। राउर के बहुत बहुत धन्यवाद करत ही फोन करे बर। डॉक्टर साहब, ये सवाल बार बार आते हैं कि कहाँ पर आयोजित हुई, हमर गांव में हुई कि नहीं हुई। अच्छा चीज भी है, लेकिन एक जानकारी अगर किसान मन ला लेना हो तो वो सीधे कहाँ संपर्क कर सकते? वो सीधे कृषि विज्ञान केंद्र में भी फोन कर सकते हैं। नहीं तो अपन जो ग्राम सेवक है, वो सब ग्राम सेवक के तो सब जानते हैं गांव में। तो ग्राम सेवक से पूछ लें कि हमारे गांव में कौन दिन है, वो ग्राम सेवक बता दे कि कौन देना है। डॉक्टर साहब, हमारे समय भी हो जाते हैं। एक बात मैं पूछना चाहते रहन कि ये जो अभियान चलत है एकर बारे में एक सार के रूप में अगर राउर के बोलना होगी किसान मन से कि आए और कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, या फिर आगे एकर का रणनीति होगी, कैसे किसान यहाँ से राउर मन से जानकारी लेके आगे का करें, तो एकर बारे में राउर का कहना चाहते? मैं सबो किसान भाई बहन ला मैं यही कहूँ कि ये अभियान में आए, जुड़े, एकर ज़्यादा से ज़्यादा एकर में फ़ायदा उठाएं। ये अभियान में आए से किसान भाई मन ला जो कृषि में जो नवाचार है, जो नवीनतम जो तकनीकी है, कैसे उत्पादन के ज़्यादा बढ़ाएं, कम लागत कैसे लगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे मिले, ये सब बारे में विस्तार पूर्वक ये अभियान में पूरा चर्चा होता है। तो हमन भी यही कहब किसान भैया बहनी मन से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाए। और बहुत अच्छा मौका है। वैज्ञानिक मन हमन देखा यहाँ पर बुलवाथन और एक वैज्ञानिक आते हैं, एक विशेषज्ञ आते हैं और वहाँ पर तो कई ठो रहते हैं, कृषि अधिकारी मन भी रहते हैं, पूरा किसान मन रहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल हो जाए और जानकारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आज के ज़माने में उतना कम है। तो राउर के डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करत थी। और हमार मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर समय हो गई से। तो किस्नू भैया, मंडी कार्यालय से जो जानकारी भेटाई से ओकर हिसाब से राम तिल कर मूल्य 8,000 रुपये प्रति कुंटल है और सरसों कर 5655 रुपये, कोदो कर 3250 रुपये, अलसी कर 5600 रुपये और गेहूं कर 2300 रुपये प्रति कुंटल है। और मौसम कार्यालय से जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान रही 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 27 डिग्री सेल्सियस,
कल अधिकतम तापमान रही 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 23 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं कहीं पानी का संभावना तो दिखाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पानी की स्थिति नहीं है। डॉक्टर साहब आज राहुल बहुत बहुत धन्यवाद करत ही स्टूडियो में उपस्थित रहे पर, फिर और मौका मिली तो कोई नया विषय पर राहुल से जरूर बातचीत करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।